वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग हिंदी में अनेकार्थी शब्द करेंगे जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से लिए गए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं है वो बताना है। पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, लेकिन पत्र शब्द का अर्थ लेख नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो साहस, पुस्तक, बालक, अंबर, इसमें से कौन सा अनेकार्थक है। तो यहाँ पे अंबर हो जाएगा। अंबर का होता है नभ होता है, आकाश होता है, पट होता है, वस्त्र होता है और बादल भी होता है। तो ये अंबर के अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर का अर्थ आकाश होता है, अंबर का अन्य अर्थ होता है। तो अंबर का अन्य अर्थ हो गया वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से निम्न विकल्पों में से एक अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है नासिका, कान, नेत्र और अंग। इनमें से चयन करना है कौन सा अनेकार्थक है। तो यहाँ पे अंग हो जाएगा। अंग के अनेकार्थक होते हैं, भेद होता है, एक देश का नाम है, शरीर होता है, टुकड़ा होता है। इसका व्याख्या देख लेंगे। भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव और एक देश का नाम, ये किसके अंग के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो अज अजन्मा का क्या हो जाएगा। एक अज का हो गया अजन्मा और दूसरा हो जाएगा ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अंक का संख्या भी होता है, गोद भी होता है और एक नाटक का भाग होता है, लेकिन पृथ्वी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अंक शब्द का अनेकार्थी बताना है। अंक शब्द का तो अंक शब्द के पर्याय वो अनेकार्थी हो जाएगा गोद, संख्या और अध्याय। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अब्ज का गलत विकल्प बताना है। तो अब्ज का मतलब होता है शंख, चंद्रमा भी होता है और कपूर भी होता है। अब्ज का मेघ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनेकार्थक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। तो अनेकार्थक शब्द कौन सा यहाँ पे अर्थ हो जाएगा। अर्थ का होता है अभिप्राय भी होता है, धन भी होता है और इसकी व्याख्या देख लेंगे। ये शब्द दिए गए हैं, इनके अनेकार्थक शब्द दिए गए हुए हैं। अर्थ का होता है धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक, ये अर्थ के अनेकार्थी हैं। अर्क का होता है सूर्य, इंद्र, स्फटिक, मदार का पौधा, काढ़ा। अंबर का वस्त्र, आकाश, मेघ, अभ्रक। अनंता का होता है पृथ्वी, पार्वती, दूब और पीपल। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है। तो अपेक्षा का होता है, तो यहाँ पे अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभिलाषा का अपेक्षा का अर्थ होता है अभिलेषा, जबकि अपेक्षा अंधकार और स्निग्ध असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो सुसज्जित कक्ष का यहाँ पे बताना है अनेकार्थी, तो ये होता है बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो और का क्या होता है, और का होता है दूसरा तथा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा का अर्थ बताइए। जैसे कि कनक का धतूरा होता है, तो उसका कनक का दूसरा क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का अर्थ है टैक्स होता है, तो कर का अन्य अर्थ क्या हो जाएगा। तो कर का एक अर्थ होता है टैक्स और दूसरा हो जाएगा सूंड। और यहाँ पे दिए हैं कर का होता है हाथ, किरण, ओला, सूंड, ये किसके हैं, कर के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का अर्थ नहीं होता है। तो कर का हाथ भी होता है, किरण भी होता है, ओला, सूंड भी होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा जो कि सूर्य। बाकी सब कर के अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ बताइए। तो कोटि का एक श्रेणी हो गया और दूसरा कोटि का होता है करोड़।
सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे दिए गए एक बार देख लेंगे। अंक का होता है निशान, गोद, संख्या, नाटक का अध्याय। अंबर का वस्त्र, आकाश, बादल। सारंग का कोयल, सिंह, घोड़ा, हाथी, धनुष, भौरा, बादल, समुद्र, संग, कामदेव, सोना, चंद्रमा। ये किसके हैं? सारंग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो खर के लिए जो प्रयुक्त नहीं होता है वो बताना है। तो दुष्ट भी होता है, तिनका भी होता है, गधा भी होता है, खरा नहीं होता। खर के लिए खरा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? तो गो का अर्थ नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे गो का अर्थ जो नहीं होगा वो होगा गज। बाकी नदी, इंद्री, गाय हैं जो गो के अर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो आयु, आदेश, ग्रंथ और गुरु। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द हो गया गुरु। गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। एक होता है आचार्य, बड़ा, दीर्घ, बुजुर्ग, चालाक, बहुत बड़ा, धूर्त आदि। ये सभी गुरु के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये हैं जीवन के। जीवन के अनेकार्थी हो गए जल, प्राण, पुत्र, ये सभी जीवन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा जगन्नाथ है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ होता है भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो एक अर्थ है, अपराध है, अनुरोध है, अधिक है। तो यहाँ पे अनेकार्थी हो जाएगा अर्थ। और इसके अनेकार्थी शब्द देख लेंगे। इसका अनेकार्थी है धन हो गया, अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक, मतलब करना, ये सब अर्थ के अनेकार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा डुंगुरी। डुंगरी है जो इसका अर्थ है हिंदी और अंग्रेजी में अलग होता है। इसके अर्थ देख लीजिएगा। लूट, डुंगरी, ठग। अवतार में डुंगरी का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ तेल भी है। तो तेल का मतलब हो स्नेह। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्नेह का अर्थ तेल होता है जबकि प्रीति, प्रणय, अनुराग, स्नेह सभी प्रेम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज में ब्राह्मण भी आता है, दांत भी आता है, पक्षी भी आता है, विदेह नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो धात्री की जगह माता भी प्रयोग किया जा सकता है, अबला भी और पृथ्वी। पात्र प्रयोग नहीं किया जा सकता और अबला भी। सी और डी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन है धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब होता है अर्थ। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो नाग का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो नाग का होता है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। तो प्रमत्त का स्वेच्छाकारी होता है और दूसरा भी बताना है। तो दूसरा हो जाएगा उन्मत्त। प्रमत्त का एक स्वेच्छाकारी होता है, दूसरा होता है उन्मत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पंच का अर्थ होता है पांच भी होता है, निर्णय करने वाला भी होता है, ग्राम सरपंच भी होता है, पंचानन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो यहाँ पे पानी का भी अर्थ देता है, वो है वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो पानी की जगह जो प्रयुक्त किया जा सकते वो है इज्जत, जल और चमक। तो पंख है जो पानी की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है, सुंदर नहीं होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो जो अलग है वो बताना है।
तो वारी भी एक ही है, तोय सलिल ये आपस में अनेकार्थी हैं। वात है जो इन सबसे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? तो सैंधव का नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, सोना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प, घोड़ा, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि शब्दों को समझाने वाला शब्द क्या है? तो ये है हरि। ये सब हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। सर्प, घोड़ा, सिंह, मेढक, वानर, हाथी ये हरि के अनेकार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो हरि की जगह है जो मेढक भी होता है, सर्प भी होता है, घोड़ा भी होता है, कामदेव भी। तो ये सभी सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो हंस की जगह है जो सूर्य भी प्रयोग किया जाता है, श्वेत भी, योगी भी, लेकिन अमृत प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो यहाँ पे कनक भी अनेकार्थी, अनंत भी है, महावीर भी है, लेकिन हत्या है इसका कोई अनेकार्थी नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, कनक का होता है सोना, धतूरा, गेहूँ, अनंत का आकाश, असीम, विष्णु, अविनाशी, महावीर का हनुमान, बलवान, 24वें जैन तीर्थंकर। तो ये है इसके अनेकार्थी शब्द। तो ये थे आज के अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है युग्म शब्द। तो हम लोग युग्म शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का होता है दोनों। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और यहाँ पे दिया है, हवा का क्या होता है? अग्नि होता है। सही अर्थ वाला युग्म शब्द अनिल, अनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो अली का होता है भौरा और दूसरा अली का होता है सखी। यहाँ पे दिए गए हैं कुछ शब्द युग्म, उनको देख लेंगे। अली का होता है भौरा सखी, अंश का होता है हिस्सा कंधा, दमन दामन का दबाना, विग्रह पहाड़ के नीचे का भाग, और दर्शन दर्शन का होता है मुहूर्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो न्याय, न्याय और अन्याय क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। धरा, पृथ्वी, पर्यायवाची हो गए, ये भी विलोम हो गया। तो अचला, अचल और अचला है जो युग्म शब्द हैं। अचल का होता है स्थिर और अचला का होता है पृथ्वी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। अचल का अर्थ होता है स्थिर तथा अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन 1 देखेंगे, आकर और आकार। तो आकर का होता है खान और आकृति एकदम सही दिया हुआ है, यही युग्म सही है। कूल, कूल वंश होता है एक, इसका होता है कूल का किनारा। निर्झर और निर्झर, तो इसका होता है सुनसान और झरना। सरबाण, बाण का होता है और तीर होता है इसका। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कुल का वंश किनारा, निर्झर का देवता और झरना, सर का बाण और तालाब। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो आदि का अर्थ बताना, इसका होता है मानसिक कष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल और अनल शब्द युग का सही अर्थ है? तो अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पे जो भिन्न है उसका बताना है। तो शाम, संध्या ये पर्यायवाची हो गए। संसार और जगत, दिन और दिवस, अपेक्षा और उपेक्षा। तो ये तीनों तो समान अर्थ वाले हैं, और जो भिन्न अर्थ वाला है वो अपेक्षा और उपेक्षा हो गया। अपेक्षा का अर्थ इच्छा होता है, अपेक्षा का मतलब किसी की बुराई करना या अपेक्षा करना। इसकी व्याख्या देख लेंगे। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा और अपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होता है।
तो अभिराम का अर्थ हो जाएगा सुंदर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद। तो अंबुज का हो जाएगा कमल और अम्बुद का हो जाएगा बादल। जहाँ पे दा आ जाए लास्ट में वो होते हैं बादल के और जा वाले होते हैं कमल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसी का अर्थ होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो ये वाली आरसी है इसका अर्थ होता है वैदिक वाणी, और इस तरह जो आरसी लिखा जाता है उसका अर्थ होता है दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन अणु का अर्थ होता है, परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अणु का हो जाएगा पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिष्ट का अर्थ होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ है निष्ठाहीन। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। तो अनिष्ट का हो जाएगा हानि और अनिष्ट का होता है निष्ठाहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशक्त का अर्थ होता है, परंतु अशक्त का अर्थ है शक्तिहीन। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं? तो इस तरह जो अशक्त लिखा जाएगा इसका अर्थ होता है शक्तिविहीन, और इस तरह जो लिखा जाएगा उसका होता है विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्ज का अर्थ होता है कमल, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का क्या अर्थ होगा? तो अब्द का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बादल। क्वेश्चन है अन्न और अन्य शब्द के युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो अन्न का होता है अनाज, और ये वाले अन्न का होता है मतलब दूसरा। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है अनाज और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो अनुचर नौकर ये भी नहीं है। आदि अंत ये विलोम शब्द है। अभिनय और नाटक भी पर्यायवाची हैं। तो अवधि और अवधि हो गया। अवधि ये वाला है जो भाषा होती है, और ये एक अवधि मतलब समय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो अनिल का होता है ये वाले अनिल का वायु होता है, और अनल का अग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली और अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे जो अली ये वाला है इसका अर्थ होता है भौरा, और अली का अर्थ होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुतिसम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो जो भिन्न अर्थ वाले हैं उनका पहचानना है। किरण और रश्मि पर्यायवाची हो गए, अभिलाषा इच्छा ये भी पर्यायवाची हो गए, रात्रि और निशा ये भी पर्यायवाची हो गए। तो ये तीनों पर्यायवाची हैं। और भिन्न अर्थ वाला पूछा है तो ये हो गया कूल और कूल। एक का होता है वंश, एक का अर्थ इसका अर्थ होता है किनारा। पहले वाले का वंश, दूसरे वाले का अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ होता है। तो कूल का अर्थ होता है ऊपर अभी बताया किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? तो कृति होती है रचना, कृति होता है रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर और चीर का अर्थ होता है, चिर का होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिर और चीर के अर्थ का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये वाले चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो अनिल का अनल होता है, अनिल और अनिल है यहाँ पे। अनिल का होता है हवा और अनल का होता है आग। अली का होता है भौरा, अली का होता है सखी। आदि का आरंभ होता है, आदि का व्यस्त होता है। जलज का कमल होता है, जलद का समुद्र नहीं होता है, यहाँ पे होता है बादल। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ये शब्द युग्म सही अर्थ वाले नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और दीन का शब्द का सही अर्थ है। तो दिन का होता है दिन और दीन का होता है गरीब। ये वाला दिन का गरीब, ये वाला दिन का दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। तो मंदिर का होता है पूजा घर या देवालय, और मंदिरा का हो जाएगा अश्वशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल और शकल का अर्थ क्या होता है। तो सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अर्थ हो जाएगा अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा का अर्थ माफी होता है, क्षमा का अन्य अर्थ होता है। तो क्षमा का एक अर्थ होता है माफी और दूसरा अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। तो ये थे शब्द युग्म से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच।